सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक का गुणा, यानी दो व्यंजक दे रखे हैं, उनका किस ढंग से गुणनफल होता है। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए यहाँ पे 2x + 5 एक व्यंजक है और दूसरा व्यंजक है 4x - 3। इसका करना है हमें गुणा, तो इनको लिखेंगे हम 2x + 5। ठीक है, ये पहला व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक गुणा के रूप में आपको पास में लिखना है 4x - 3। दो ब्रैकेट पास पास में है, इसका मतलब यहाँ गुणा हो रहा है। ओके, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले जो ब्रैकेट है इसका पहला पद कौन सा है, 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, उसके पीछे ये पूरा ब्रैकेट लिखना पीछे वाला, यानी 4x - 3। तो ये पूरा लिख रहा हूं 4x - 3, यानी यहाँ पे जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का एक एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे, ये एक तरीका है। तो देखो 2x लिखा मैंने, उसके बाद में पूरा ब्रैकेट लिखा 4x - 3, तो 4x - 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो पद है वो क्या है, प्लस का 5, तो यहाँ लिखेंगे +5। पीछे लिखेंगे पूरा ब्रैकेट 4x - 3, तो 4x - 3। ठीक है, यानी हमने क्या किया है, 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट 4x - 3 से किया। इसी प्रकार 5 का गुणा भी 4x - 3 से किया। ठीक है, अब इसको आगे ब्रैकेट के अंदर जो भी पद है इनका गुणा करेंगे, तो 2x का गुणा जब 4x से हुआ तो क्या आ गया, देखो 2 का गुणा 4 से कर दो, यानी अंक का गुणा अंक से करना है, अक्षर का अक्षर से गुणा और चर का चर से गुणा। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएंगे 8, और x का गुणा जब x से होगा तो आ जाएगा x²। ये ध्यान रखना है कि जब भी आधार समान है तो घातें जुड़ती है, यानी ऊपर x के ऊपर घात 1 है, यहाँ पर भी x के ऊपर घात 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गए, 2। ये आपने घातांक नियम के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। तो देखो x का गुणा जब x से होता है तो आता है x²। ओके, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। 2x का गुणा जब 3 से होगा तो देखिए 2 का गुणा जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 6। और ये जो x है वो एच डी जैसे कैसे आ जाएगा, यानी 6x। ठीक है, यानी 2x का गुणा करना है 3 से, तो 2x का गुणा जब 3 से होता तो क्या आ जाएगा, 6x। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, +5 का गुणा 4x से होगा, तो सबसे पहले 5 का गुणा 4 से कर दो तो कितना हो गया, 20। तो +20 और पीछे x है वो एच डी आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ x ही है, यहाँ बाहर कोई है नहीं। तो 5 का गुणा 4x से होगा तो 20x। 5 का गुणा -3 से होगा तो -15, यानी 5 का टेबल 3 बार बोलना है तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा जो अंतिम गुणनफल आ गया 8x² - 6x + 20x - 15। अब देखिए आगे, और क्योंकि यहाँ समान पद है x और ये भी x वाला पद है, कटता है तो काटेंगे, जुड़ता है तो जोड़ेंगे। यहाँ जो भी स्थिति है वो देखते हैं। देखिए 8x², ये सिंगल पद है, लिखो ऐसा कैसे 8x²। अब देखो यहाँ पे माइनस का 6x है और प्लस का 20x है, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, और समान जाति वाला पद है, ये x का ये भी x का। तो यहाँ पे इस 20x में से 6x है वो लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा प्लस का 14x। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें भी प्लस रहेगा। फिर -15 ऐसा का ऐसा। अब देखिए ये अंतिम उत्तर होगा, क्योंकि इसके आगे कोई हमारा समान पद नहीं है। तो देखिए, और नहीं कोई कट रहा है नहीं कोई जुड़ रहा है, तो x², फिर x वाला पद और फिर अक्षर पद, 8x² + 14x - 15, ये इसका आंसर है।